फिल्म बस आज है 10 फरवरी, शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है, बट इसी बीच में कल दोस्तों एक कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले जो केमिकल को बिलोंग करती है। उनके नंबर्स की बात की जाए, रिकॉर्ड तो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बट डिस्पाइट चूँकि केमिकल्स की बात की जाए उसमें बहुत तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस कंपनी में भी उतना तेज़ी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जिस दिन केमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत बाउंस बैक का कंडीशन शुरू हुआ, जस्ट लाइक आई टीम, तो इन सब कंपनी में अर्निंग का दम है और ये सब रैली में सबसे पहले पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ना नंबर सीखना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स एक वॉच लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी केमिकल कंपनी स्ट्रेस में होने के बावजूद भी अबव एस्टिमेट नंबर्स पेश कर रही है, जो मार्केट द्वारा बताए गए थे, प्रेडिक्शन हुई थी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस कंपनी की बात की जाए तो 5 ईयर्स का दोस्तों मीडियन पी के नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात बोला, लेकिन इसी बीच में कंपनी के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं उसको थोड़ा जज करना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, सारे फिगर रुपीज़ इन लैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 1619 करोड़ से कंपनी के सेल्स की बात की जाए 1786 हो चुके हैं। मतलब दोस्तों टॉप लाइन की बात की जाए उसमें काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, 2024 से उसमें गिरावट हमें दिखाई दे रही है। इससे गैस कंफ्यूज होकर कोई भी काम मत करिएगा, बिकॉज Q2 के नंबर्स हमेशा इनके पीक सीजन पे आते हैं। देखा गया तो कंपनी के सेल्स ऑफ कोर्स क्वार्टरली फ्रंट में कम हुए, बट कंपनी खर्चे भी होते हैं। देखते हैं कि कंपनी खर्चे में लगाम हुई है या फिर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 1216 से इस बार कंपनी खर्चे की बात की जाए 1240 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। चूँकि दोस्तों क्वार्टरली फ्रंट में रेवेन्यू डाउन है, तो खर्चे में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और इसी बीच दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गैस कंपनी ने इस बार 29% के आसपास मार्जिन पेश किया है, जो बहुत हिस्टोरिक है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 352 से गैस सीधा हमें 486 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 464 से, उसमें भी दोस्तों हमें बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी दोस्तों इस बार कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए, ब्लॉकबस्टर जो सेट है ना, वो हमें दिखाई देते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही शानदार हैं। स्टॉक के ईपीएस की बात की जाए 23 से 32, क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 30 से हमें 32 दिखाई दे रहे हैं। इस बार दोस्तों कंपनी की बात की जाए 6 रुपये का जो डिविडेंड है, 600% के आसपास जो डिविडेंड है उसको कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। के भाव की बात की जाए थोड़ा सा प्राइसी है, बट दोस्तों इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज आप ना हो। जो कंपनी अच्छी होती है थोड़ी महंगी होती है, क्या पता बोनस स्प्लिट के बाद इस कंपनी का विभाजन हमें देखने को मिल जाए। तो नंबर्स के पहले एकदम सुस्त कारोबार हमें दिखाई दिया था। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी ने बहुत ही, मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट 4 क्वार्टर से गैस कंपनी के अर्निंग्स ना बहुत तेज वे से ग्रो हुए हैं। 2021 के टॉप से कंपनी उतनी नहीं भागी है, बट पीछे से गैस पूरा जो मुनाफा है ना वो डबल हो चुका है। जिस दिन दोस्तों केमिकल सेक्टर में तेज़ी आएगी, इस कंपनी में तेज़ी लाजमी सी बात है। पिछले एक साल में गैस कंपनी 11% के आसपास पैसे बनाई। बात लास्ट 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी ऑलमोस्ट 300% भागी है, जहाँ पे 2021 के टॉप को इस कंपनी ने तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद टूटा भी था। बट फिर से कैसे अगर आप देखें तो उस लेवल के नीचे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो प्योर शॉट हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करवाते हैं। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए एनएससी पे दोस्तों 4600 के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। बीएससी पे आप जाएंगे ना, आप जाके चौक जाएंगे कि कंपनी दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, एग्रोकेमिकल के मार्केट लीडर पीए इंडस्ट्रीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों जो कंपनी के प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस कंपनी के प्रॉफिट 448 पॉइंट समथिंग कुछ आए हैं, और पूरा दोस्तों एस्टीमेट बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मंडे के दिन गैस देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि शेयर को किस हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्स करता है। हाँ दोस्तों, इस क्वार्टर की बात की जाए बड़े बड़े एनालिस्ट को लोग का मानना था कि इस बार कंपनी के प्रॉफिट 363 करोड़ के आसपास हो सकते हैं, बट उससे विपरीत दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट इस बार सेकंड हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सारे एनालिस्ट लोग का जितना भी प्रेडिक्शन था उससे दोस्तों वे बेटर दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है गाइस, पीए इंडस्ट्रीज की बात की जाए एग्रोकेमिकल की जेम कंपनी है, और दोस्तों ये देखने वाली बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अभी अपने मार्केट पीयर से मिड कैप स्मॉल कैप की कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी सबसे सस्ती मिलते हुए देखने को मिल रही है, जो बहुत ही शानदार बात है। एग्रोकेमिकल की बात की जाए उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पुश करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी की बात की जाए डोमेस्टिक और जो एक्सपोर्ट मार्केट की बात की जाए उसमें भी काफ़ी हद तक काम करती है। बात कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी दोस्तों 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब कंपनी ऑलरेडी दोस्तों
एक लार्ज कैप को बिलोंग करती है, जस्ट लाइक एसआरएफ जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है उसी तरह दोस्तों एग्रोकेमिकल में ये एसआरएफ जैसा केमिकल स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत बड़ा मार्केट लीडर के संग बहुत ही कंसिस्टेंट मल्टीबैगर हमेशा से है। स्टॉक की बात की जाए पिछले कुछ समय से 15% के आसपास से टॉप से करेक्शन हो चुकी है। 33 का पी जो बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है, बिकॉज अब मैं इसका पी दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी बहुत ही लोएस्ट पी पिछले कुछ समय से ग्रैब की है। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की काफ़ी इनलाइन है। तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 2015-16 का जो पीक इनकी प्राइस ट्रेंडिंग थे ना वही हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स का दोस्तों मीडियन पी के लगभग आ चुका है। कोविड में दोस्तों जो ब्लड बैथ हुआ था उसके लगभग कंपनी के प्राइस टू अर्निंग जो बहुत ही कम रेयर देखने को मिलते हैं, और पिछले कुछ समय से अगर अर्निंग के ग्राफ अगर आप देखें ना बार्स वो बहुत ही हद तक अच्छे वे से ग्रो होते गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख के चौंकने वाले हैं कि बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी जो एग्रोकेमिकल कंपनी है वो 57, 49, 50 के पी पे ट्रेड कर रही है, एक्सेप्ट कुछ कंपनीज जो कि बहुत छोटी है। रही बात दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो अपने इंडस्ट्री जो पी है 42 के आसपास चल रहा है, कंपनी का उसके नीचे आ चुकी है। तो प्योर शॉट दोस्तों अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को आप चाहे तो सीरियस बेसिस है उस पर आप ट्रैक कर सकते हैं। पर दोस्तों आप देख के चौंकने वाले हैं कि ख़राब कंडीशन में भी जहाँ पे केमिकल की हालत, यस बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के नंबर सामने पर हैं जो उम्मीद से थोड़े अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को अभी भी रिकवरी करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इस बार दोस्तों भले ही कंपनी के सेल्स काफ़ी घटे हैं बट कंपनी के कैश चूँकि ऑपरेटिंग मार्जिन 29% के साथ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वे बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सारे एस्टिमेट दोस्तों हमें ध्वस्त होते हुए देखने को मिले और कंपनी ने कैसे इस बार ना रिकॉर्ड तो मुनाफा करके सबको सरप्राइज किया है। चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि 2021 के टॉप के लेवल पे ही कंपनी मिल रही है, बट दोस्तों 4,500 करोड़ से कंपनी के टीटीएम के सेल्स की बात की जाए 7,500 करोड़ हो चुके हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए एकदम दोस्तों डबल हो चुके हैं, जहाँ पे स्टॉक में बिल्कुल रैली नहीं आई है पिछले 2 सालों से टॉप टू टॉप। लेकिन दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 2x हो चुके हैं। तो अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी आराम से ना 6-7 हज़ार डिज़र्व करता है। अब वो कब आएगा कैसे आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस हमारा काम ये है कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो हमें बिना पैनिक करके ऑप्टिमिस्टिक होकर अच्छी कंपनी को लाइफ टाइम जो हाई से डिस्काउंटेड मिल रही है, अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई पे है, उन सबको दोस्तों ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रैब करना चाहिए। देखा गया तो कंपनी के ऊपर दोस्तों रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं और 181 करोड़ के आसपास बोरविंग्स हैं जो एकदम ना के बराबर हैं। मोटर होल्डिंग की बात की जाए तो काफ़ी अनचेंज्ड है। बीच में गैस प्रमोटर्स ने 0.1 से अपने स्टेक को बढ़ाया था, एफआईएस ने होल्डिंग को बढ़ाई है। डीएस की होल्डिंग माइनरली से थोड़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है, चूँकि दोस्तों स्टॉक नहीं भागा ना। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी गिर चुकी है, बट दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे आप चाहें तो इस कंपनी को एग्रोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। देखा गया तो कंपनी दोस्तों 200 का मूविंग एवरेज के नीचे ही मिल रही है, जो बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक में एकदम रिकॉर्ड तो प्रॉफिट हुआ है, तो ऑफकोर्स उसका रिएक्शन अगर पॉजिटिव आएगा सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्टॉक के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं पर चूंकि दोस्तों उस इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत हेडविंड चल रही है तो कंपनीज थोड़ा सा लैग करती है, और जिस दिन का हेडविंड्स हटते हैं उस समय बिना बोले कंपनीज भागती है। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में आईटी कंडीशन क्या थी और उस खराब कंडीशन में लोग रिसेशन के बारे में हल्ला कर रहे थे और कैसे में आईटी को लेकर काफ़ी बुलिश था, आपको याद भी होगा। सेम दोस्तों केमिकल्स की बात की जाए इनका राइट टाइम कब आएगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस जिस दिन का इस राइट टाइम हुआ 2 क्वार्टर के बाद 3 क्वार्टर के बाद जो कंपनी को परेशान कर रही है उसी कंपनी में आपके लॉन्ग टर्म में बड़े वेल्थ बन सकते हैं। जैसे हमने देखा कि आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स भी इस बार काफ़ी अच्छे थे और बाजार ने दोस्तों इसको लास्ट डे ही काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया। 5% के आसपास तेजी थी, जहां पे दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गैस कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अबव एस्टिमेट नंबर्स पेश कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि आरती के नंबर्स दोस्तों वे बेटर लास्ट क्वार्टर्स में भी थे, इसलिए गैस कंपनी 438 से अभी के टाइम 700 के आसपास गई भी थी और 700 के लगभग हाई बनाने के बाद थोड़ा बहुत गिरी है। तो ध्यान रखिएगा पिछले 2 क्वार्टर से गाइस आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स भी अबव एस्टिमेट आ रहे हैं, जो एस्टिमेट एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे कंपनी गाइस इस बार अच्छे नंबर्स को पेश कर रही है। दोस्तों मैंने इस नंबर्स को कवर भी किया था, बताया था कि क्राइसिस भरे माहौल में अच्छी कंपनी बने रहना ना काफ़ी चैलेंजिंग टफ टास्क है, बिकॉज एक तरफ जहाँ पर पीएसयू में अच्छी खासी रैली हो रही है और बहुत ऐसे न्यू भी हैं जो काफ़ी नर्वस है कि सर उधर पर रैली हो रही है हमारी कंपनी कब भागेगी, और जैसे ही अपनी होल्डिंग को कम कर देंगे अच्छी कंपनी को खराब टाइम में बेच के भाग जाएंगे। गुड टाइम आएगा जब उसमें रैली आएगी तो देखते रह जाएंगे। इसका दोस्तों एक ही मंत्र है,
5-10 साल होल्ड करें, तभी आपको समझ में आएगा कंपनी अच्छी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आरती इंडस्ट्रीज़ और पीए इंडस्ट्रीज़ ये दोनों का हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। डिस्क्लेमर, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप खरीदें, आपको बुरा लगता है आप बेच सकते हैं, आपको नहीं लगता है तो मार्केट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस बात सुन के ब्लाइंडली खरीदने बेचने से बचें, बिकॉज ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और ऑफ कोर्स जो भी न्यूज़ आती है मैं अपने पर्सपेक्टिव से ऑनेस्टली जेन्युइनली उसको एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। दोनों में से कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।